भाई साहब फाइनली पहुंच गए मध्य महेश्वर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरा ट्रैकिंग का सार अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। थोड़े पंखे फटे हुए हैं तो जो भी मैं शेयर करूँगा वो ऑनेस्ट ओपिनियन ही होगा। पहले ये देखो, ये मध्य महेश्वर के ही मंदिर है, वो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। शाम की आरती भी देख ली है, सुबह के दर्शन भी कर लिए हैं। अभी मुकुट जो पहनाया होता है वो उतारा है, उसके बाद मत्था टेका है। तो इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आप कैसे अपनी ये ट्रिप प्लान करें, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रैक है, रुकने की कौन कौन सी जगह हैं। तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हर जगह की आपको लुक एंड फील दे देगा कि बीच में अगर आपको कहीं स्टे लेना है, राशि विलेज से मध्य महेश्वर के बीच में, तो कहाँ आप रुक सकते हैं और खाने पीने का कैसा हिसाब किताब रहता है। ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। शाम की आरती, सुबह के दर्शन जो होते हैं वो। तो आप बने रहना वीडियो के आखिर तक, आपको डिटेल्ड जानकारी मिलेगी इसमें। आज है ट्रिप का तीसरा दिन। नमस्कार, राम राम, स्वागत है फूड एंड ट्रैवल टेल्स के एक और नए वीडियो में। आज शुरुआत करेंगे मध्य महेश्वर ट्रैक की। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, राशि विलेज से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये गाड़ी पार्क कर दी है, ऐसे रोड पे ही गाड़ी रहेगी, वो राशि विलेज है। अगर आप मध्य महेश्वर आते हो तो आपको या तो वहाँ रुकना होता है फर्स्ट डे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि राशि विलेज आओ और 5-6 किलोमीटर की रेंज में जब ट्रैक स्टार्ट होता है तो विदिन 5-6 किलोमीटर्स आपके पास 2-3 स्पॉट्स आ जाते हैं रुकने के लिए। तो वहाँ पीछे से ट्रैक स्टार्ट करने की बजाय आप यहाँ तक टैक्सी में आओ, ट्रैक स्टार्ट करो। जो पहला स्टॉप आता है 3-4 किलोमीटर पे, फिर एक 3-4 किलोमीटर पे, तो विदिन 6 किलोमीटर आपके 2 स्टॉप्स आ जाते हैं। उन पे आप जाके रुको तो थोड़ा टाइम सेव कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल राशि विलेज में रुकोगे तो ये 2-3 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे पीछे के। ये है सुबह सुबह का माहौल। मैं इस वाले होटल में रुका था, होटल माउंटेन व्यू। इसकी मैंने वीडियो अलग से डाली है, उसमें डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। 2-3 रूम है इनके पास, होम स्टे ही है, होटल तो क्या है। और ऊपर है इनका कैफ़े। ठीक है हिसाब किताब। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है, यहाँ से करेंगे अब ट्रैक स्टार्ट। अभी बजे हैं सुबह के 6। आज टारगेट रहेगा मध्य महेश्वर तक जाने का, पर बीच में है रुकने की जगह। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मौसम भी थोड़ा साफ़ ही लग रहा है, पिछले 2 दिन से तो बारिश हो रही थी। यहीं से ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, यहीं से घोड़े खच्चर भी मिलते हैं। तो अगर वैसा कुछ प्लान करना हो, पेट में मोरा करोगे तेरे। ये ड्रॉप पॉइंट है, यहाँ टैक्सीज छोड़ के जाएंगी। वो आगे ग्रुप ने स्टार्ट किया है। ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं सारी, जहाँ जगह मिले लास्ट तक ला के फंसा दो। ये भाई बिल्कुल आखिर तक गाड़ी लेके आया। गाड़ियाँ वहाँ रुक जाती हैं पीछे। ये बिल्कुल पतला नैरो सा रास्ता है, रिस्की है थोड़ा वैसे इतना आगे तक लेके आना। बीच में कहीं हल्की फुल्की बारिश हो तो रास्ता बंद होने का चांसेस है उधर से, पर इसने बिल्कुल लास्ट तक ला के फिट करी है। इसके आगे थोड़ी बहुत बाइक्स खड़ी हैं, और वो पीछे दिख रहा है वो है ट्रिप का पहला वाटरफॉल। ये कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं, कुछ क्या काफ़ी सारी हैं लाइन से, और यहाँ से रास्ता होगा स्टार्ट मध्य महेश्वर का नीचे की तरफ। बाइक्स यहाँ तक आ जाएंगी। अगर सुबह सुबह ही ट्रैक स्टार्ट करते हो तो कोशिश करो कि 4:30-5 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दो। धूप आने से पहले जितना कवर हो पाएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये पहले 5-6 किलोमीटर नीचे उतरने का है रास्ता। अभी तो आसान लगेगा उतरना, पर वापस आते टाइम हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि ये जितनी सीढ़ियाँ उतरेंगे वो चढ़ना भी पड़ेगा, तो थकान वाला हिसाब किताब होगा, पर अभी के लिए तो ठीक ही है। ऐसे डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलती रहेगी। केदारनाथ से कंपेयर करें तो यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, इसी वजह से खाने पीने के ऑप्शंस भी कम ही रहेंगे। तो अपना पानी तो एटलीस्ट साथ लेकर चलें। ये सारी सीढ़ियाँ, ये ट्रेल उतरने के बाद
पहला वाटरफॉल जो आता है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं, ये अपना पानी वानी भरने के लिए। और ये जो सामने दिख रहा है ये है वाटरफॉल। जो ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से भी थोड़ा दूर से नज़र आता है एक वाटरफॉल। वैसे तो और भी कई सारे बनते होंगे बारिशों के टाइम पे, पर ये जो वाटरफॉल है ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से क्रॉस करके मध्यमेश्वर की तरफ जाना। और ये है वो वाटरफॉल, काफ़ी प्यारा लग रहा है। एकदम साफ पानी। वैसे तो ये ट्रैक जंगल के बीच से ही होके निकलता है ज़्यादातर, पर बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। झरने के बाद भी नीचे ही उतरना है, ये सारा उतर के ये थोड़ा सा प्लेन आता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रिवर। अभी उतरना ही चल रहा है, रिवर के साथ साथ ट्रैक जाएगा आगे। तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, ज़्यादा ही स्टीप उतरना है, चढ़ते टाइम भी दिक्कत हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वनतौली विलेज तक आपको झरने मिलेंगे, नदी के साथ साथ ट्रेल चलेगी। तो ये जो 5-6 किलोमीटर का पैच है ये काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। नदी के साथ साथ ऐसे नेचर वॉक करते हुए सनराइज़ होते देखना किसी मेडिटेशन से कम नहीं। आज धूप निकाल रखी है, मौसम में साफ दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पसीना आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इजी भी नहीं है ट्रैक, मॉडरेट लेवल का है। स्टार्टिंग के जो है 500 किलोमीटर की जो उतरना ही उतरना है, स्टीप उतरना है, पैर दुखा देता है वो। अभी तो रिवर साइड चल रहे हैं, वो जो वाटरफॉल आया था पीछे उसके बाद जहाँ से रिवर दिखना स्टार्ट होती है उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे आता है पहला स्टॉप, चाय पानी का एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई है। अभी तक और खाने पीने की कोई जगह आई नहीं है, तो अपना पानी वानी साथ लेके चलना, खाने पीने की जो चीज़ें हैं। पहला गांव आएगा, वहाँ ढाबे वाबे मिलेंगे, वो अभी आने वाला है। ठीक है, वैसे मौसम क्लियर हो रखा है आज, पर धूप जब आती है ना तो ऐसे पसीना पसीना। कैप है वैसे, पर इतनी सॉलिड धूप स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर में लगाऊंगा। उसका अलग सरदर्दी हो जाती है कि ज़्यादा कैप लगा के रखो तो सर पे पसीना आता है फिर। अभी ठीक चल रहा है, थोड़ा स्मूथ। ये जो नदी के बाद स्टार्ट होता है थोड़ी चढ़ाई के बाद, ये थोड़ा प्लेन सा भी हो जाता है, थोड़ी चढ़ाई है थोड़ा प्लेन है। ये बैलेंस्ड सी ट्रेल है, आगे थोड़ी चढ़ाई बढ़ती जाएगी। अब रास्ते में मिली एक गुफा, अगर किसी को रुकना हो तो। वैसे तो ढाबे वाबे का सामान रखा हुआ है, पर थोड़ा बारिश वारिश के टाइम बचाव कर सकती है, रुकना भी हो तो फैल जाओ यहीं। हमारा एक साथी रह गया है पीछे, उसका कर रहे हैं वेट, आएगा तब चलेंगे आगे। आ गया हमारा तीसरा साथी भी, पहुँचने वाला है, आ रहा झूलता झूलता। तेरे से पहले तो तेरा पेट पहुँच गया पंडित। ऐसे रुकते रुकाते अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते चलो तो ट्रैक आसानी से हो जाता है। पहला गांव आने वाला है गोंडार, 750 मीटर ही रह गया है। ये यहाँ माता का मंदिर बना हुआ है। ये जो रास्ता है वाटरफॉल के बाद थोड़ी चढ़ाई तो आती है, उसके बाद जो ये रिवर के साथ में स्टार्ट हो जाता है ना, ये काफ़ी सही ट्रेल है। आगे का अगर दिखाऊं तो ये पूरी इधर साथ साथ में रिवर जाएगी, ये ट्रेल है, वो आगे तक दिख रही होगी। वो इतनी स्टीप उतरना चढ़ना नहीं है इस ट्रेल पे, तो ठीक है, बढ़िया है। ये होगा पहला स्टॉप अपना, यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट गोंडार में, उसके बाद निकलेंगे आगे। इसी ट्रेल पे आगे मिल जाएगा दूसरा वाटरफॉल। एक पहले वाला दिखाया ही था, जो ब्रिज क्रॉस करके जाना है, ये सेकंड ब्रिज आ गया है सामने। ठीक, ये थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। ये वाला वाटरफॉल छोटा ही है। ये अपने साथी दोनों बैठे हुए हैं, आशीष और पुनीत। बढ़िया लोकेशन है ये भी। हाँ ये बढ़िया है।
हाँ, अब तो गोंडार विलेज तक सड़क बननी भी स्टार्ट हो गई है, पर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके गोंडार विलेज तक का जो पैच है यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैच है इस पूरे ट्रैक का। 2 वाटरफॉल मिलते हैं, नदी के साथ में ट्रेल चलती है। इससे आगे तो जंगल के बीच से चढ़ाई है बस मंदिर तक। यह आ गया है पहला गांव गोंडार। होम स्टे अवेलेबल है यहाँ पे भी, मधुगंगा माउंट वैली होम स्टे। ये नीचे भी पूरा गांव फैला हुआ है, ये साथ में रिवर। ठीक है यहाँ तक का। अगर सीधा टारगेट करना चाहे बंदा ऊखीमठ से, फर्स्ट डे स्टे यहाँ करो आके, मैनेजेबल है, हो जाएगा 2-1 घंटे में। काफ़ी बड़ा गांव है गोंडोर। यहाँ रुक रहे हैं अभी कैफ़े पे, ये पहला ही कैफ़े है। वॉशरूम है इनका ऊपर, इनका ये घर है, होम स्टे भी शायद होगा। यहाँ करते हैं नाश्ता। कोजी सी बना रखी है जगह। ओहो, चूल्हा चल रहा है। हाँ, नमस्ते। तक खट्टा होगा। ऐसे स्लो लाइफ की जब झलक मिलती है ना, उसका सुकून ही अलग होता है। और जब वो एक्सपीरियंस करने को मिले भागदौड़ और शहर वाली ज़िंदगी से ब्रेक लेकर, तो उस चीज़ का आनंद ही अलग होता है। पति पत्नी मिलके अपना घर चला रहे हैं, ऐसी जगह बैठ के खाने पीने में जो मज़ा है वो रेस्टोरेंट में भी नहीं आता। लोकल लोगों से बात करके, उनके कल्चर के बारे में जान के, ये एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का है। ये था गोंडार विलेज। ऐसे ढाबे बने हुए लाइन से, जहाँ हमने किया था ब्रेकफास्ट। कैलाश नाम से है वो, उधर से आते हैं जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, उस साइड से पहला ढाबा था इस गांव का। ठीक था, खाना पीना सस्ता ही है। 300 रुपये में 3 बंदे फुल होके निकले हैं। 3 पराठे पेल दिए, साथ में शरबत 4-5 गिलास। काफ़ी किफ़ायती ऑप्शन था। इनका होम स्टे भी है, वो बोल रहे थे 1000 रुपये 3 बंदों के, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट वाले स्टे से सस्ता है। उन लोगों ने 1500 रुपये लिए थे। और यहाँ का खाना भी अच्छा लगा, और साथ में रिवर है, व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो रुका जा सकता है यहाँ पे जाते टाइम आते टाइम। ये सामने दिख रहा है, ये है छोटी बंतौली। गोंडार विलेज से 1-1.5 किलोमीटर पर ही है ये। दूसरा स्टॉप यहाँ लिया जा सकता है। वहाँ पे भी होम स्टेज हैं, यहाँ पे भी होम स्टेज हैं। नॉर्मली है ट्रेल, मतलब ज़्यादा चढ़ाई उतराई वाली बात नहीं है। यहाँ पे संगम हो रहा है ये 2 साइड से रिवर्स का। अच्छे नज़ारों वाली जगह है ये बंतौली विलेज। ये उतर के जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे रिवर की तरफ। अब पहुँच गए रिवर पे। ये यहाँ से है रिवर क्रॉसिंग, ये फुट ओवर ब्रिज, ये रिवर। अब जाएंगे रिवर के उस साइड। एक ब्रिज वहाँ से बना हुआ है, ये नया बना है, शायद करेंगे क्रॉस इसको। वो लोग दर्शन करके वापस लौट रहे होंगे। आज भीड़ थोड़ी कम है यहाँ से मध्यमेश्वर जाने वालों की। मंडे भी है, वीकेंड पे ज़्यादा लोग आए होंगे। पिछले हफ्ते ही कपाट खुले थे, तो पिछले हफ्ते शायद भीड़ ज़्यादा हो रही होगी। अभी तो ठीक है, कम है हिसाब किताब। फ़ोटोशूट चल रहा है ब्रिज पे। ये पहले का ब्रिज होगा, डैमेज हुआ पड़ा है। एक उधर बना है वुडन सा ब्रिज, ये थोड़ा हैंगिंग ब्रिज टाइप की फील देता है, हिलता है। लकड़ी के ही फुट स्टेप्स हैं इधर। यहाँ से अब धूप थोड़ी सी बढ़ गई है, तो
थोड़ी थकान होने लगी है, पर ठीक है, अभी ट्रेल इतनी डिफ़िकल्ट आई नहीं है। चढ़ने वाला हिसाब किताब अभी स्टार्ट होगा। बनतौली अभी क्रॉस किया है हमने। ये है बनतौली रिवर ब्रिज के पास। होम स्टे भी है क्या इधर? कैफ़े संगम। ये फ़ोन नंबर भाई किसी को रुकना हो तो। ये इक्का दुक्का यहाँ पे दिखेगा कोई होम स्टे टाइप का। ऊपर चढ़ के देखते हैं। मैंने सारी जगह के कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश की है पूरे वीडियो में ही, जितने स्टॉप्स आते हैं। आप वीडियो पॉज करके फ़ोन नंबर चेक कर सकते हैं। थोड़े और घर हैं बनतौली गांव में। ब्रिज के पास भी बोर्ड लगा था, मेरे को लगा उधर गया बनतौली, पर वो ब्रिज क्रॉस करके आता है ये। ये गोंडार के बाद इस ट्रैक का दूसरा बड़ा स्टॉप है, जहां आपको काफ़ी सारे ढाबे और होम स्टेज मिल जाएंगे। कितने लोग हैं? ओह धन्यवाद। अरे मेरे ये आपका है? हाँ, आशुतोष लॉज। ठीक है जी, यही का पेड़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्यारा गांव है बनतौली। वनतौली। अगला कौन सा है? खडरा, नानू, मखम्बा, कून। रुका जा सकता है वैसे यहाँ पे भी। यहाँ का ज़्यादा मज़े वाली बात ये है ना, वो नदी वाला चीज़। नदी के पास बैठ जाओ अपने आराम से। ये है अपर बनतौली। यहाँ पे भी हैं कुछ होम स्टेज। ये जो नीचे दिख रही है ये है बनतौली। लोअर बनतौली बोल लो या छोटी बनतौली बोल लो। अगर मध्यमेश्वर से वापस जा रहे हो तो वहाँ का टारगेट करना ज़्यादा सही रहेगा, और राशि विलेज से आ रहे हो तो ये अपर बनतौली है। थोड़ा ही डिस्टेंस है, 1-1.5 किलोमीटर का। थोड़ी सी चढ़ाई आएगी तो यहाँ रुकना ज़्यादा सही रहेगा। दोनों आसपास ही हैं। इससे पहले जो आया था उधर गोंडार विलेज, उसके बाद ये 2 स्टॉप हैं जहाँ रुका जा सकता है। होम स्टेज हैं, कैफ़ेज़ हैं। कैफ़ेज़ का ढाबा है, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे इधर। चढ़ाई देख के घबराओ मत। वनतौली गांव से लेके मध्यमेश्वर तक अब सिर्फ चढ़ाई है, वो भी जंगल के बीचों बीच से। यहाँ से ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बीच बीच में ऐसे स्टॉप्स मिल जाएंगे, जूस, चाय, मैगी, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, पर होम स्टेज के ऑप्शंस कम होते जाएंगे। आगे वाले स्टॉप्स पे एक दो कोई होम स्टे दिखेगा। उसके बाद अब मध्यमेश्वर पे ही जाके ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे। गोंडार अपर लोअर बनतौली था ना। बनतौली के बाद चौथा स्पॉट आता है, ये खडरा नाम है शायद इस जगह का। यहाँ पे भी कुछ रुकने की जगह मिल जाएंगी। टेंट्स हैं, ये 1-2 स्टे है। छोटा सा ही गांव है ये। गांव ऊपर भी हैं थोड़े। इधर होम स्टेज का भी ऑप्शन होना चाहिए। 1-2 तो कैंप्स तो दिख रहे हैं सामने। धूप निकल रही है बड़ी तेज़, पसीना पसीना हो गया सिस्टम। अब पियेंगे ब्रास का जूस। गर्मी में आदत हो जाती है थोड़ी टाइट। पहुंच गए हैं नानू। इसके बाद क्या आएगा? मखम्बा, कूनचट्टी, मध्यमेश्वर। 1-2 होम स्टे से दिख रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादा बड़ी जगह तो है नहीं। एक तो ढाबा है। दोपहर होने को आई थी, चिलचिलाती धूप, गर्मी बढ़ रही थी, पर ऐसे में भी चाय ही है जो थकान उतार सकती थी। क्या है? मखम्बा। नेक्स्ट है कूनचट्टी, जहाँ तक लास्ट नेटवर्क आता है। फिर मध्यमेश्वर। 4 किलोमीटर ही रह गया यहाँ पे। ये 1-2
हट टाइप की बनी हुई है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ। तो ऐसे ही टेम्परेरी एडजस्टमेंट ही होगी अगर रुकने का सीन बना किसी का तो। चट्टी एरिया स्टार्ट हो गया है। ये एक यहाँ पे ढाबा सा मिल जाएगा, इसके अंदर ही सोने का सा जुगाड़ लग रहा है अगर इमरजेंसी में रुकना पड़े। और ऊपर थोड़े से लग रहे हैं रुकने के ऑप्शंस, पर लगभग ऐसे ही मिलेंगे। साथ में आपको एक चाय पानी का जुगाड़ मिल जाएगा और तंबू सा मिल जाएगा, रात गुजार लो उस हिसाब का। नेटवर्क इससे आगे हो जाएगा बंद। कून चट्टी पहुँचते पहुँचते ऐसी हो गई हालत। यहाँ से मध्यमेश्वर रह गया 3 किलोमीटर। अब करेंगे थोड़ा सा सिस्टम रिचार्ज, कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ से हम चले थे सुबह 6 बजे, अब बज रहा है 1। अगले 3 किलोमीटर 3 घंटे भी लगा के चलें तो पहुँच जाएंगे 4 बजे तक। ये ट्रैक ज़्यादातर जंगल से होकर ही निकलता है, तो ऐसे अलग अलग तरह के बर्ड्स और जानवर दिखने के चांसेस रहते हैं इस ट्रैक पे। भाई साहब फाइनली पहुंच गए मध्यमेश्वर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरा ट्रैकिंग का सार अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। थोड़े पंखे फटे हुए हैं, तो जो भी मैं शेयर करूँगा वो ऑनेस्ट ओपिनियन ही होगा। पहले ये देखो, ये मध्यमेश्वर आगे ही मंदिर है, वो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। थोड़ी सी स्नो दिख रही है। अभी अभी बारिश का थोड़ा सा माहौल बन रहा है, क्लाउड्स। हमने स्टार्ट किया था ट्रैक रांसी विलेज से सुबह 5 सवा 5 बजे के करीब, और अब बज गया 3 और हम पहुंच गए मध्यमेश्वर। हमारा एक साथी थोड़ा स्लो है अभी, वो 1-2 घंटे पीछे चल रहा है, नहीं तो 1-2 घंटे और थोड़ा जल्दी पहुंच सकते थे, उसका वेट कर रहे थे बीच बीच में। अब मैं अगर बात करूं ट्रैक की, तो अगर आप रांसी विलेज से सीधा टारगेट कर रहे हैं मध्यमेश्वर सेम डे, तो ये है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का। सुबह जब स्टार्ट किया था बड़ी तगड़ी धूप थी, तो जितना डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसका डबल हो जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो धूप में ट्रैकिंग करना मतलब महाभारत है। अब पिछले 5-6 किलोमीटर से थोड़ा क्लाउडी हुआ था, अब हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हुई है, ड्रिजलिंग टाइप चल रहा है। अगर तो आप स्प्लिट कर सकते हो, आपके पास टाइम है, पहले दिन आप गंडोर रुको, मंतोली रुको, फिर मध्यमेश्वर आओ, फिर वापस आते टाइम कहीं रुक जाओ, फिर वापस पहुँचो नीचे, तब तो है ये मॉडरेट मान सकते हो। अच्छा ट्रैक है, पर एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने रियलाइज़ किया, मैं इससे पहले भी काफ़ी ट्रैक्स कर चुका हूं, जूतों से भी ज़्यादा ज़रूरी है आप नी प्रोटेक्टर लेके आएँ, आप गर्म पट्टी लेके आएँ, मूव लेके आएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एकदम खड़ी उतराई है, खड़ी चढ़ाई है। ऐसे ही रुद्रनाथ में है, रुद्रनाथ में मैंने किया इससे पहले, वो भी अच्छा खासा टफ ट्रैक है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप इधर का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी तो मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। अगर सेम डे टारगेट करते हो तो आ सकते हो बड़े इजीली, सामान थोड़ा कम रखना, आराम से पहुँच जाओगे। मध्यमेश्वर रुको और अगले दिन वापसी कर लो। यहाँ बैठ के कुछ देर किए व्यूज़ एंजॉय। सामने पीक्स पे बर्फ़ नज़र आ रही थी। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, काफ़ी पीसफुल भी, चारों तरफ पहाड़ हैं। सुबह शाम यहाँ आरती की आवाज़ रहती है, तो अलग सी मेडिटेशन वाली स्टेट में रहता है माइंड। और बीच बीच में बादल बन रहे हैं, निकल रहे हैं, अलग ही नज़ारा रहता है। यहाँ मध्यमेश्वर में इतनी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो ज़्यादातर कैंप्स वाले ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे। थोड़े पुराने घर भी हैं, वहाँ पे भी होम स्टे वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो पॉज करके आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ जाने का। तो रहता मध्यमेश्वर का ये सीन है कि जितना जल्दी आप पहुँचोगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। आप थोड़ा सा घूम फिर के एक्सप्लोर करके अच्छा होम स्टे या कैंप आप ले सकते हो। अगर आप लेट पहुँचते हो, 7-8 बज जाते हैं आपको, आरती के बाद आप पहुँचते हो, तो होता क्या है, अगर उस दिन ज़्यादा भीड़ गई हुई होती है तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सीन ये बन जाता है कि आपको जैसा ऑप्शन मिलेगा, चाहे उसके साथ वॉशरूम अवेलेबल है नहीं है,
आपको वहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। हम लोग रुके थे इस होम स्टे में, जो कि है मंदिर के बिल्कुल पास ही, देख ही पा रहे हो आप। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पूरी डिटेल उस वीडियो में मिलेगी इस होम स्टे की। आसपास वाले और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मंदिर बंद रहता है, पर आप यहाँ बैठ सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, काफ़ी शांति रहती है। बाकी डिटेल्स मैंने आगे वीडियो में शेयर की हुई है आरती से रिलेटेड। कुछ ऐसा माहौल मिलेगा मध्यमेश्वर में, एकदम शांतिपूर्ण। सुबह का टाइम रहता है 7:30 से 12 बजे का। 12 बजे मंदिर हो जाता है बंद, फिर शाम को खुलता है आरती के लिए। आरती के टाइमिंग्स हैं 7 से 8, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं आरती देखने का तो पहुंच जाएं 5-6 बजे तक, उसके बाद नहीं तो आपकी आरती मिस हो जाएगी। अगले दिन फिर सुबह आरती होती नहीं है, सुबह ये पूजा होगी, आप दर्शन कर सकते हो, माथा टेक सकते हो, पर आरती शाम को ही होती है। एकदम मेडिटेशन वाला माहौल होता है सुबह सुबह मध्यमेश्वर में। केदारनाथ की तरह इतनी भीड़ भड़ाका नहीं है, आराम से शांति से दर्शन करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये मध्यमेश्वर टेम्पल है और यहीं से जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो लोग जाते दिख रहे होंगे, ऊपर जाएगा बूढ़ा मध्यमेश्वर। अभी मौसम थोड़ा खुला है, हमारा भी प्लान था पर मौसम थोड़ा ख़राब था, सुबह क्लाउडी था। तो क्लाउडी जब मौसम होता है तो ऊपर कुछ पीक्स वगैरह कुछ दिखती नहीं है। ऊपर से ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है, बारिश हो जाती है तो एकदम रिस्की हो जाएगा, यहाँ पे स्लिपरी हो जाता है। तो अगर आप कभी प्लान करो, मौसम साफ़ हो और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जा सकते हो, तब ज़्यादा सही रहता है। अपना सुबह सुबह जाओ, 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा, अपना करके दर्शन वापस। और ये हेल्प काउंटर है, यहाँ पे दान पुण्य भी कर सकते हो, अपनी आरती भी करवा सकते हो, यहाँ से बुकिंग हो जाती है। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अंदर से फोटोग्राफी वगैरह अलाउड है नहीं, मंदिर के सामने से भी नहीं है। मैंने जो आरती की वीडियो बनाई है वो साइड से है, आप सुन सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, सेपरेट वीडियो में मैं डाल दूंगा उसको। पर आप आओ यहाँ पे दर्शन करो, बहुत सुकून वाली जगह है। सुबह के दर्शन स्टार्ट होते हैं, उससे पहले पंडित जी चंदन तैयार करते हैं तिलक के लिए। ये कुछ लोग सेवा में लगे थे, बर्तन साफ कर रहे थे मंदिर के। ये ऐसे लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है शाम की आरती के लिए, पर आप सामने बैठ के भी आरती देख सकते हैं। उसके बाद लाइन में लग के आप दर्शन कर लो। तो ऐसा कुछ माहौल रहता है शाम का। 2 घंटे में चेयर पर बैठा बाहर बता 2 घंटे भी नहीं वेट की, सबने शिफ्ट लगाई है। फिर उन्होंने बोला बालू नहीं होगा, आरती होगा, जब तक पहुंचा नहीं। शाम की आरती देखने और दर्शन करने के बाद हमने किया डिनर। डिनर का सीन कुछ ऐसे रहता है मध्यमेश्वर में। किचन में ही आपको सर्व किया जाएगा गर्मा गर्म खाना, और खाने में रहती है रोटी, दाल और एक सूखी सब्जी, राइस भी रहते हैं। तो ओवरऑल अगर थाली की बात करूं तो ये बिल्कुल होममेड खाने टाइप आपका सीन रहेगा। सही खाना होता है, आपको संतुष्टि मिलती है खा के। जब मंदिर के द्वार बंद रहते हैं उस टाइम तो मध्यमेश्वर में एकदम शांति रहती है, पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप। आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, भीड़ भड़ाका वैसे ही कम है, लोग कम जाते हैं केदारनाथ से कंपेयर करें तो। अभी मैं करवाता हूँ परिक्रमा मंदिर की। यहाँ पे कुंड मिल जाएगा, आपको स्नान कर सकते हैं। पार्वती जी का मंदिर है। पूजा अगर आपको करवानी है तो आपको अलग से बुकिंग करवानी पड़ेगी।
जल भी चढ़ाना है तो पंडित जी ही आपके बिहाफ पे जल चढ़ाएंगे। यहाँ खुद से जल चढ़ाना अलाउड नहीं है केदारनाथ की तरह। केदारनाथ में तो भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, वो मैनेज करने के लिए ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं, पर मध्यमेश्वर का थोड़ा समझ नहीं आता। यहाँ तो इतनी भीड़ भी नहीं आती, फिर भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। जबकि तुंगनाथ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ खुद से जल चढ़ाने देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आई यहाँ की, पर वैसे ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप मध्यमेश्वर आ रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप सुबह का प्लान कर रहे हो तो 12 बजे से पहले पहुँचें ताकि आप दर्शन कर पाओ, नहीं तो मंदिर बंद मिलेगा। शाम की आरती देखनी है तो 6 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश करें। सुबह के दर्शन करके हम निकल लिए वापस। आज का हमारा प्लान था रांसी विलेज तक पहुंचने का। ट्रिप हमने स्टार्ट की थी गुड़गांव से, पहले गए थे कार्तिक स्वामी टेम्पल, फिर आए यहाँ मध्यमेश्वर और अब आगे जाएंगे तुंगनाथ। तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो ये सब आपको हेल्प करेगा अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए। अच्छे से सारी चीज़ें मैं कवर करने की ट्राई करता हूँ, कहाँ आप रुक सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, किन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बने रहें मेरे साथ।